अब तक हमने देखा कि तोजी रिको के सिर पर इनाम रख देता है, जिससे कुछ कर्स यूजर्स रिको को मारने उसके स्कूल आते हैं। ये तो और गोंजो इन कर्स यूजर्स को आसानी से हराकर रिको को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इन सबके बीच में रिको की केयरटेकर मित्र का किडनैप हो जाता है। ये तो कहता है कि यह उसकी गलती है कि वो को अकेला छोड़ आया था, क्योंकि उसे लगा था कि दुश्मन उसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे। गोंजो को लगता है कि अब उनके दुश्मन उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि अगर जिंदा चाहिए तो रिको उन्हें दे दो। लेकिन अपर हैंड इनके ही पास है, क्योंकि इनके पास है। गोंजो प्लान बनाता है कि वो रिको को मैं छोड़ देंगे और के लिए किसी और लड़की को ले चलेंगे, जिस पर रिको कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी, क्योंकि उसने अब तक में तासो को गुड बाय नहीं बोला है और वो मास्टर 10 से मर्ज से पहले से मिलना चाहती है। गोबरिको के साथ चलने के लिए मान जाता है। किडनैपर्स इन लोगों को ओकिनावा नाम के शहर में बुलाते हैं, जो कि समुद्र किनारे बसा है। फिर ये लोग किडनैपर्स की कुटाई करके आराम से मितासो को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद मजे करने के लिए ये सभी एक बीच पर जाते हैं। से बोलती है कि उसे खुद पर शर्म आ रही है कि उसे एक नन 100 शेर ने किडनैप कर लिया था। उसे पता भी नहीं चला था कि उस पे अटैक कब हो गया। खैर ये तो से पूछती है कि क्या वो लोग सच में एयरप्लेन से ही शहर में आए थे और उन पर टैक्स नहीं हुए। ये तो बताता है कि गोंजो की आंखें अच्छी है। उसने प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर को करीब से चेक किया था और जब वो लोग हवा में थे तब भी उनके प्लेन पर नजर रखे हुए था। पर ये तो को समझ नहीं आता कि किडनैपर्स ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया, जिस पर कहती हैं कि शायद उनका टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल शाम को रिको 10 से मर्ज होने वाला है। को ये भी डर था कि जब वो वापस जाएंगे तब कहीं एयरपोर्ट पर उन पर हमला ना हो जाए, जिस पर ये तो बताता है कि उन्होंने ऑलरेडी 200 सेलर को एयरपोर्ट पर बुलाकर रखा है। वहां की देख रेख करने के लिए ये सॉसर फर्स्ट ईयर के ननामी और हाई बारात थे, जिन्हें हमने इस सीजन 1 में देखा था। सारा इस मिशन के लिए काफी खुश था। वही ननामी कहता है कि अगर कोई तूफान आ गया और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई तो उनके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। बीच पर घूमने आने का प्लान गोंजो का ही था और वो दोनों यहाँ पर बहुत मजे कर रहे थे। ये तो अब गोंजो से कहता है कि वापस जाने का टाइम हो चुका है, जो सुनकर रिको थोड़ी उदास हो जाती है। गोंजो ये देख लेता है और ये तो उससे कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वैसे भी मर्ज कल शाम को है। गोंजो आगे कहता है कि उनके लिए टोक्यो से ज्यादा से यहाँ पर बहुत कम कर से यूजर्स हैं और कल सुबह के सिर पर लगी बाउंड्री भी हट जाएगी तो टोक्यो पहुंचने पर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। अब ये तो को चिंता थी कि गोंजो ने कल से अपनी टेक्निक नहीं हटाई है और वो रात में सोता भी नहीं है, क्योंकि क्या पता दुश्मन कब हमला कर दें और इससे गोंजो के शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। जिस पर गोंजो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी गे तो जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। इधर ना नामी को ये सुनना अच्छा नहीं लगता है कि वो लोग आज रात यहीं रुकना। ये लोग साथ में कई सारी जगह घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और रात में एक्वेरियम देखने भी जाते हैं, जिनसे रिको को बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन ये टोक्यो वापस आकर जुजुत्सु हाई में एंटर करते हैं। रिको के ऊपर लगी बाउंड्री 4 घंटे पहले ही हट गई थी और अब ये के बैरियर के अंदर सुरक्षित थे। इसीलिए गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है, क्योंकि वो काफी थक चुका था और तभी अचानक कोई गोजो की पीठ में तलवार घुसा देता है। ये तो को समझ नहीं आता कि ये आदमी जोजो बैरियर के अंदर कैसे आ गया। गोंजो पीछे मुड़कर देखता है तो ये आदमी तोजी खुशीगिरो था। गोंजो को लगता है कि शायद वो इसे जानता है, जिस पर तोजी बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे भी लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब गोंजो का जन्म हुआ था तभी उसके नाम के काफी चर्चे हो गए थे, क्योंकि वो 6 आइस टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। तब तोजी भी गोंजो को देखने गया था और गोंजो ने पीछे मुड़कर तोजी को देखा था। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने तोजी पीछे महसूस किया हो। इसीलिए तोजी ने पहले तो गोंजो को काफी थका दिया और जब उसके सेंसस कमजोर हो गए तब उसने हमला कर दिया। अब गोंजो तोजी को हवा में उड़ा देता है और गे तो एक वो मकरस को बाहर निकालता है जो कि तोजी को खा जाता है। इसके बाद वो गोंजो की तरफ जाता है तो गोंजो कहता है कि वो ठीक है, उसके किसी ऑर्गन्स पे चोट नहीं पहुंची है और अपनी कब्र से एनर्जी से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब गोंजो से कहता है कि वो रिको को मास्टर 10 जिन के पास लेकर जाएं और इस आदमी को वो संभाल लेगा। अब ये तो रिको और मैत्सो को लेकर यहाँ से चला जाता है और तोजी उस कर्स को चीरते हुए बाहर निकलता है और उसके पास एक बड़ी सी तलवार भी आ गई थी और साथ में उसके कंधे पर एक कर स्पिरिट भी थी, जिसके अंदर से तोजी अलग अलग हथियार निकाल सकता है। तोजी देखता है कि रिको यहाँ नहीं है और उसे लगा था कि वो गोंजो को एक ही बार में मार देगा। गोजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तरीकों की बाउंड्री तो पहले ही खत्म हो गई है, जिस पर तोजी रिवील करता है कि उसी ने तो बाउंड्री लगाई थी ताकि गोजो बाकी लोगों लड़ने में उलझा रहे हैं और जब बाउंड्री हट जाएगी तो गोजो को लगा कि अब सब ठीक है और उसने अपनी टेक्निक बंद कर दी। अब गोजो अपनी टेक्निक ब्लू से तोजी पर अटैक करता है, लेकिन तोजी इतना तेज था कि वह उसकी टेक्निक से बच जाता है। तो दोस्तों असल में तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसके अंदर बिल्कुल भी कर सिनर्जी नहीं है, लेकिन उसके बदले में वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है।
इसी ताकत से अब तोजी बिजली की रफ्तार से गोंजो पर अटैक करने आता है, लेकिन गोंजो इस बार उसे दूर फेंक देता है। अब तोजी को पता है कि गोंजो के पास लिमिटलेस टेक्निक है, जिससे उसके आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड बन जाती है, तो उसके लिए भी तोजी के पास जरूर कोई तो प्लान होगा। गोंजो को लगता है कि उसका कर्स्ड टूल ही उसका हुकुम का इक्का है, पर वो उसे अपने करीब ही नहीं आने देगा। लेकिन तोजी अब इतनी जल्दी अपनी जगह बदल रहा था कि गोंजो को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ है, और क्योंकि तोजी के अंदर कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है, तो गोंजो उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए गोंजो अब अपनी कर्स्ड टेक्निक उस कर के आसपास के एरिया को ही साफ कर देता है, ताकि तोजी कहीं छुप न सके और उस पे कहीं से भी सरप्राइज अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर ढेर सारे फलीर अर्ड्स का झुंड आ जाता है। फ्लाइट्स बहुत ही कमजोर कर सेंस होते हैं, बिल्कुल मक्खियों की तरह। गोंजो को लगता है कि ये सब भी उसी स्पिरिट के मुंह से निकले होंगे जो तोजी के कंधे पर है, और वो गोंजो का ध्यान बंटाने के लिए इनका यूज कर रहा है, क्योंकि गोंजो को अब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर से ब्लू यूज करके इन मक्खियों को मारने का सोचता है, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आता है कि तोजी कहीं रिको को मारने तो नहीं चला गया, और जैसे ही गोंजो डिस्ट्रैक्ट होता है तो जी उसके पीछे आ जाता है। उसके हाथ में स्पेशल ग्रेड कर्स टूल था जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीकर ऑफ हेवन। इस टूल का काम ही यही है कि ये सामने वाले की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकता है। अब जैसे ही तो जी से गोंजो पर अटैक करता है, उसके इन्फिनिटी शील्ड बंद हो जाती है और ये तलवार सीधा गोंजो की गर्दन में लगती है, जिसके बाद तो जी गोंजो को ऊपर से चीर देता है और उसकी टांगों में भी स्टेप कर देता है। गोंजो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो जी उसके सिर में भी स्टेप करता है, जिससे गोंजो का शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाता है, जैसे वो मर गया हो। इधर गे तो रिको को लेकर के सबसे निचले हिस्से में जाता है। यहाँ रिको से अपना आखिरी गुड बाय बोलती है और दोनों बहुत रोती हैं। फिर गे तो रिको को लेकर टॉम ऑफ द स्टार के मेन हॉल में जाता है। वो रिको को बताता है कि मास्टर टेंशन कहाँ पर है, और ये भी उनके आसपास एक बैरियर होता है जिसके अंदर वही लोग जा सकते हैं जिन्हें उन्होंने खुद इनवाइट किया हो। यानी तो अब उनके पास जा सकती है जहां उसका मास्टर 10 जैन से मर्ज हो जाएगा, या तो हम वापस मुड़ सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। ये सुन रिको चौंक जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि उसके पास वापस जाने का भी कोई ऑप्शन है या गाने। इन्हें बताया था कि ये मर्ज होना उस लड़की की जान लेने के बराबर ही है, और फिर गोंजो और गेतो के बीच पहले ही ये बात हो गई थी कि अगर उस लड़की कुछ करने से मना कर दिया तो वो तुरंत ही मिशन को कैंसिल कर देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें मास्टर टेंशन से लड़ना ही क्यों न पड़े। यह तो आगे कहता है कि वो दोनों सबसे पावरफुल है, तो आगे जो भी होगा वो देख लेंगे। अब फैसला रिको को करना है कि उसे वापस घर जाना है या नहीं। रिको बताती है कि शुरू से ही उसे बताया गया था कि वो बाकी लोगों से अलग है और बहुत खास है, इसीलिए वो अपनी ज्यादातर लाइफ अकेले ही रही है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स भी मर चुके थे, तो उसे लगा कि उसके होने या ना होने से अपने दोस्तों और इन लोगों के साथ टाइम बिताया तो उसके अंदर जीने की चाहत जाग गई है। रिको फिर रोते हुए कहती हैं कि वो जिंदा रहना चाहती हैं और उन सब के साथ सारी जगहों पर घूमना चाहती है। अब ये तो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रिको से कहता है कि चलो घर चलते हैं। रिको इसके लिए मान जाती है और खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसके सिर में एक गोली आकर लगती है और रिको की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि चलो काम पूरा हुआ। यह तो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गया, जिस पर तोजी कहता है कि मैंने गोंजो को मार दिया है। यह सुन यह तो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दो सबसे पावरफुल कर स्पिरिट को बाहर निकालता है और तोजी से कहता है कि अब तुम मरोगे, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था और रिको की मौत सच में काफी सैड है। पर क्या गोंजो सच में मारा गया है, या ये तो तोजी को मार पाएगा और का अब क्या होगा, क्योंकि मर्ज के लिए तो कोई है ही नहीं। ये सब हमें जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, तो उसे मिस ना करने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल वी पर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।